हरिओम। कोरोना के बाद फेफड़ों की शक्ति थोड़ी सी कमजोर अधिकतर लोगों की हो गई। ऐसे में फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने के लिए यदि हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें, जहां पर सांस थोड़ी देर रोकें, तो वह हमारे फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा देगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप बैठ जाएं आराम से, आप कुर्सी पे बैठे, नीचे बैठे, जैसे सुविधा हो वैसे बैठे। बस खाना अभी खाया ना हो, ऐसा ना हो कि लंच के बाद एकदम आप कर लें, डिनर के बाद कर लें। पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। आराम से बैठकर आंखें बंद कर लें। सांस को धीरे धीरे अंदर भरें, पूरा भरते जाएं और आप पाएंगे कि पेट आपका फूल रहा है। जैसे आप अपने सीधे हाथ को पेट पर रख लें, तो आप महसूस कीजिएगा कि पेट फूले। और फिर सांस को 10 गिनती तक रोक लें। और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें। फिर भर लो। और फिर बाहर निकाल दो। फिर से सांस भर लीजिए। अब सांस रोककर बैठ जाओ। दस गिनती गिनी, सांस रोका, फिर सांस निकाल दो। फिर सांस भर लो। पूरा सांस भर लिया, फिर सांस निकाल दो। फिर से सांस भर लो। सांस रोक कर बैठ जाएं। दस गिनते तक सांस रोका, फिर सांस को निकाल लो। इस प्रकार यह अभ्यास आप बार बार करें। 2 बार आप पूरा सांस भर लें, सांस निकाल दें, फिर 10 गिनती तक सांस रोककर बैठ जाएं। फिर सांस को नॉर्मल कर दें। 2 बार फिर सांस लंबा और गहरा भरें, सांस जैसे बिल्कुल सामान्य हो जाए, फिर सांस रोककर बैठ जाएं। 10 गिनती हो, 12 गिनती हो, 15 गिनती हो या 5 ही गिनती तक, जितनी देर आप आराम से सांस को रोक सकें, आप रोकें। उससे आपके फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी। साथ ही साथ श्वास जितना ज़्यादा भर सके उतना भरें कि पेट फूल जाए, छाती फूल जाए। जितना ज़्यादा निकाल सके उतना निकालें कि पेट दब जाए और छाती सिकुड़ जाए। तो सांस भरने और निकालने की भरपूर क्रिया हो और सांस रोकने की भी क्रिया साथ साथ हो। बस श्वास जब रोक रहे हैं तो श्वास जबरदस्ती नहीं रोकना कि हम जबरदस्ती रोक कर बैठ गए जी, हमें तो 10 कहा था 10 ही करना है, भले आप 5 तक की सांस रोक पाते हैं। जैसी फेफड़ों की सामर्थ्य है, जैसी शक्ति है, उसके अनुसार सांस रोकेगा। धीरे धीरे सांस रोकने का अभ्यास बढ़ता जाएगा। सांस लेने और निकालने का समय भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यदि समय बढ़ रहा है तो आप मानिएगा कि आपके फेफड़ों की शक्ति बेहतर होती जा रही है। यह अभ्यास जिनको फेफड़ों की शिकायत रहती है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कफ की समस्याएं हैं, श्वास फूल जाता है, सीढ़ी पर चढ़ते हुए श्वास फूल जाता है, हृदय रोग है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि फेफड़े यदि हमारे मजबूत हैं तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो ये जो डीप ब्रीदिंग की अभ्यास है, ये दिन में आप जब भी याद आए तभी कर लिया करें। आप वॉक कर रहे हैं, आपने लंबा गहरा सांस भरना शुरू किया और निकालना शुरू किया, तो ये अभ्यास लंबा और गहरा श्वास आपके फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा देगा। हरिओम।